बीए भाग प्रथम के सभी नियमित विद्यार्थियों का स्वागत। प्रथम पत्र में आज हम नया कवि पढ़ने जा रहे हैं, सूरदास। सूरदास जी के बारे में मैं आपको अलग से एक व्याख्यान दूंगी। आज हम व्याख्या कर रहे हैं और सूरदास जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में पीडीएफ और इनके जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनके बारे में मैं आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगी। तो आइए चलते हैं अपन व्याख्या करने के लिए। अविगत गति कछु कहती न आवे, जो गूंगो मीठे फल को रस अंतरंग ही भावे। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। इस कविता में कवि ने जो निर्गुण ब्रह्म है उस पर सगुण की जीत को बताया है। उन्होंने अनेक उदाहरणों के माध्यम से सगुण ब्रह्म की स्थापना की है। तो यहाँ वो बहुत ही सरल भाषा में और ये बताना चाह रहे हैं कि निर्गुण नहीं बल्कि सगुण भक्ति ही श्रेष्ठ है। अब आप देख लीजिए, अविगत गति कछु कहत न आवे, कि जो अविगत है, वर्णनातीत है, ईश्वर तो वर्णनातीत है और जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी मान्यता के अनुसार ईश्वर जो है उनका ना कोई रंग होता है ना रूप होता है और वर्णनातीत है, तो उनकी गति कुछ भी समझ नहीं आती है। जो निर्गुण ब्रह्म है उसमें ईश्वर जो कि अविगत है, जिसके बारे में कोई जान नहीं सकता है, तो उसकी गति को कोई समझ नहीं सकता है, केवल अनुभव गम्य है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा करके केवल आत्मा में ही प्रसन्न होता है, अंतर ही अंतर में वह उसकी जो मिठास है उसको महसूस कर सकता है, बता नहीं सकता है, वर्णन नहीं कर सकता है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म उस गूंगे के मीठे फल के समान है जो केवल अनुभव गम्य है, जिसको कोई वर्णन नहीं कर सकता है। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। कवि सूरदास जी वर्णन करते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है जो उस फल की तरह ही है, गूंगा जो खाता है उस फल की तरह, कि वो बहुत ही परम स्वाद से परिपूर्ण है, बहुत आनंददायी है और अमिट संतुष्टि उत्पन्न करता है। तोष यानी संतोष, संतुष्टि, अमित संतुष्टि उत्पन्न करता है और परम स्वादिष्ट होता है वह फल, लेकिन वो केवल आत्मा में ही महसूस होता है, बाहर कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। कवि सूरदास जी कहते हैं जो निर्गुण ब्रह्म है मन और वाणी से अगम और अगोचर है, यानी ना तो वहां पहुंच सकते हैं, अगम यानी जा नहीं सकते, अगोचर यानी जिसे देख नहीं सकते हैं, दृश्यमान नहीं है। जो जाने सो पावे, जो व्यक्ति इसके बारे में जान लेता है वही जो पा लेता है वही जान सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में नहीं जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। सब विदे अगम विचारें ताते सूर सगुन लीला पद गावे। अंत में कवि सूरदास जी कहते हैं जो निर्गुण ब्रह्म है वो रूप रेखा गुण जाति युक्ति इन सब के बिना है। तो अगर ऐसा कोई पंथ हो, ऐसा कोई मार्ग हो जहाँ ईश्वर का ना रूप है, ना गुण है, ना रेखा है, ना जाति है, ना युक्ति है, इसके बिना मन जो है बिना सहारे के हो जाता है। निरालंब यानी बेसहारा, तो इधर उधर कहाँ दौड़े, मन कहाँ दौड़े। कोई अगर रूप रंग नहीं है तो मन किसकी पूजा करे, भला किसके सहारे बैठे। सब विधि अगम विचारें ताते सूर सगुन लीला पद गावे। अंत में सूरदास जी कहते हैं बहुत ही चतुराई से, वाक विदग्धता से अपनी बात को प्रकट करते हुए कहते हैं इसीलिए सब विधि से, सब तरह से अगम जान करके, दुर्गम जान करके, विचार करके सूरदास जी तो सगुण भक्ति के पद गाते हैं, क्योंकि सूरदास जी के लिए वहाँ जाना संभव नहीं है, ना रूपरेखा है, ना गुण है, ना वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं इसीलिए मैं तो केवल
सगुण भक्ति के पद गाता हूँ। तो आप देखिए सगुण भक्ति की स्थापना करने के लिए कितनी चतुराई से कवि ने यहाँ वर्णन किया है। इसमें जो गूंगे फल मीठे फल को रस में ये कहावत है, और निर्गुण को आधारहीन बताया है, निरालंब बताया है, और निर्गुण पर सगुण की जीत यहाँ कवि ने दर्ज की है। तो बच्चों आप इस पद को पढ़ना, और इसमें आप सूरदास जी का जो मुख्य उद्देश्य है उसको आप जानेंगे कि किस प्रकार से वो कृष्ण भक्त कवि थे, और कृष्ण के अनन्य भक्त होने के कारण उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, और उन्होंने गोपियों और कृष्ण के माध्यम से सगुण भक्ति पर बल दिया है और उसे निर्गुण से श्रेष्ठ बताया है। अनेक उदाहरणों के द्वारा उन्होंने सूर सागर में गोपियों के माध्यम से निर्गुण पर सगुण की प्रतिष्ठा की है, उसकी जीत को दर्ज किया है। तो आप इस पद को पढ़ना और इस महाविद्यालय के YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों में शेयर करना और पढ़ना। इसी प्रकार से हम अन्य पद हैं उनकी व्याख्या भी करेंगे। शुरुआत में कवि का वर्णन होता है, कवि के बारे में हम लिखते हैं कौन सी पुस्तक से लिया गया है, उसके बाद व्याख्या होती है जिसमें हम उसका भावार्थ लिखते हैं, स्पष्ट करते हैं, और उसके बाद में अंत में उसके अंदर अगर कोई, जैसे इसमें लोकोक्ति है, झूंगे को फल, और अनुप्रास अलंकार है, और उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो जो अलंकार आते हैं वो अपन अंत में देते हैं। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।